और मनीष चौहान तो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, उन्हें ना सीट का फर्क पड़ता ना पार्टी का फर्क पड़ता। वो जिस पार्टी में चाहे वहाँ से टिकट ले लेंगे, जिस सीट पर चाहेंगे वहाँ चुनाव जीतेंगे। मनीष चौहान को आपने बोल दिया कि मनीष चौहान आपके सामने टक्कर लेते ही नहीं, इसका मतलब बीजेपी से मैं नहीं है, मैं बीजेपी उनसे है, उनका बयान देखा होगा आपने। कहीं ना कहीं लगता था कि मृगांका सिंह की वजह से आपको टिकट नहीं मिला। तब मृगांका सिंह को जब चुनाव हारी थी वो आप उसकी वजह थे। और पार्टी अगर मेरे पर विश्वास करती है तो मैं ऊपर वाले से डर के कहता हूँ 100% सीट काट कर दूंगा। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। 2027 का विधानसभा चुनाव अब आने वाला है, लेकिन उससे पहले पंचायत चुनाव की जो चर्चाएं हैं, सियासत है, वो अब सरगर्मी उसकी दिखाई देने लगी है। आज मैं हूं कैराना विधानसभा सीट, जो सबसे हॉट सीट पश्चिम उत्तर प्रदेश की मानी जाती है, और इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय लोकदल की ओर से जो टिकटों को लेकर अभी दावेदारी दिखाई दे रही है, वो यहां दिलचस्प मोड़ लेती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल इस बार यहां पर राष्ट्रीय लोकदल और बीजेपी के बीच जो है वो चुनाव कौन लड़ेगा ये तो तय होगा, लेकिन उससे पहले आज मैं आपके सामने कुछ ऐसी सियासी चर्चाओं पर बात करूंगा जो कैराना में इस वक्त जो है वो यहां सियासत में दिखाई दे रही है। आज मेरे साथ है बातचीत करने के लिए अनिल चौहान जी, जो पिछली बार भी चुनाव के लिए दावेदारी कर रहे थे और उससे पिछले चुनाव में भी दावेदारी कर रहे थे, और इस बार जब कैराना की जब सीट की बात करते हैं तो यहां मजबूत दावेदार के तौर पर अनिल चौहान दिखाई देते हैं। खैर, सबसे पहले आपका स्वागत। धन्यवाद राहुल जी। अच्छा, कैसी चल रही है तैयारी, क्या है इस बार सियासी माहौल कैराना का? माहौल भी बढ़िया है और तैयारी की तो बात यह है राहुल जी, हमारा परिवार सन 47 से लगातार सक्रिय राजनीति में है। पहले हमारे बाबा जी चुनाव लड़ते थे, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन रहे सन 47 में जब देश आज़ाद हुआ। उसके बाद 52 और 57 का चुनाव लड़ा, फिर वो एक्सपायर हो गए थे, बाबूजी छोटे थे। फिर 74 से लगातार बाबूजी सक्रिय हैं, और 84 से मैं भी बाबूजी के साथ साथ लगातार राजनीति में सक्रिय हूँ। अब बाबू हुकुम सिंह जी की बात की तो बाबू हुकुम सिंह जी तो अब नहीं है हम सब के बीच में, लेकिन बाबू हुकुम सिंह जी की बेटी पिछली बार भी जो है वो यहाँ पर थी और लोकसभा में भी थी। अब आप भी यहाँ पर जो है टिकट की दावेदारी, अब इधर एक मनीष चौहान जी है जो एमएलसी के बेटे हैं और वो भी पुराने यहाँ पर राजनीतिक उनका परिवार। कैसे आपको लगता है कि इस बार क्या टिकट को लेकर क्या भागदौड़, कैसे आप लोग अपने मजबूत दावेदारी इस बार पेश करेंगे? देखो, मृगांका जी भी 2 बार 3 बार चुनाव लड़ चुकी है और वो भी लाइन में है, हम भी लाइन में हैं, और मनीष भी अब कोशिश कर रहा है। वो भी परिवार पुरानी राजनीति में है, लेकिन वो अपने क्षेत्र में सक्रिय था, अब वो हमारे क्षेत्र में घुसने की कोशिश कर रहा, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाएगा। मनीष चौहान का क्षेत्र मतलब कैराना सीट उसकी नहीं है? नहीं, कैराना सीट नहीं, उसकी शामली सीट लगती है, लेकिन वो कैराना में कोशिश कर रहा है। करनी चाह सबका काम है। हाँ। और मनीष चौहान तो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, उन्हें ना सीट का फर्क पड़ता ना पार्टी का फर्क पड़ता। वो जिस पार्टी में चाहे वहाँ से टिकट ले लेंगे, जिस सीट पर चाहेंगे वहाँ चुनाव जीत जाएंगे। वो राष्ट्रीय स्तर के नेता है, उनके बारे में ज़्यादा में कुछ कहने का नहीं। आपने राष्ट्रीय स्तर को कोई विधायक थोड़ा रहे, वो ना वो सांसद रहे, उनके पिताजी रहे, वो राष्ट्रीय स्तर के नेता आपने कैसे मान लिए? मंत्री जी तो स्टेट लेवल के ही नेता हैं, लेकिन मनीष उनसे भी बड़ा नेता, राष्ट्रीय स्तर का नेता हो रहा। वो हरियाणा में भी कवर कर ले, उत्तराखंड में भी कवर करे, वो यहाँ भी कवर करे, तो राष्ट्रीय 3 स्टेट जिसने कवर कर ली तो राष्ट्रीय स्तर तो हो ही जाएगा। तो मतलब आपको लगता है कि मनीष चौहान को कैराना में मतलब कुछ दम नहीं है, वो शामली अपनी सीट है उस पर वहां लड़े ये, या फिर कहीं भी जाके आप कह रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पे कहीं भी लड़ ले? तो राष्ट्रीय स्तर का नेता वो तो कहीं भी चुनाव लड़ लेगा ना, और कोई सी पार्टी से लड़ लेगा, उसका ये भी जरूरी नहीं है बीजेपी से, चाहे बीजेपी से तो बीजेपी से मैं नहीं है, मैं बीजेपी उनसे है, उनका बयान देखा होगा आपने। उनका बयान था पार्टी से हम नहीं है, पार्टी हमारे से है। तो इतने बड़े स्तर के नेता के लिए तो कोई ना पार्टी होती ना निर्दलीय, चाहो तो निर्दलीय भी चुनाव लड़। आपके जब पिछली बार जब 2022 की बात करें, आप लोग खूब दावेदारी की, मृगांका सिंह जो है कहीं ना कहीं लगता था कि मृगांका सिंह की वजह से आपको टिकट नहीं मिला, ऐसा हुआ था? हाँ बिल्कुल, मृगांका सिंह का टिकट हुआ तो मेरा कटा नहीं होता तो मैं लड़ रहा था। अब मृगांका सिंह लाइन में है?
हाँ, लाइन में तो हैं, लेकिन सक्रिय नहीं है। जब से 2022 का चुनाव लड़ी, जब से वो क्षेत्र में नहीं दिख रही। अब अगर बात करें सक्रियता की, आपको लगता है आप या फिर दूसरी तरफ जो है मनीष चौहान को आपने बोल दिया कि मनीष चौहान आपके सामने टक्कर लेते ही नहीं, इसका मतलब? मनीष चौहान महीने में एक दिन वो क्षेत्र में घूमेगा, ज्यादातर नोएडा रहे, घेर में आओगा, मीटिंग दिखाओगा, वीडियो बनवाओगा, वीडियो खाली सोशल मीडिया पर है। लेकिन मैं तो 24 घंटे और 40 साल मैं कैराने के सिवाय कहीं जाता ही नहीं। 24 घंटे, रात के 2 बजे भी, 1 बजे भी मनीष की वीडियो सुने कि मेरे दरवाजे रात के 12 बजे भी खुले रहे। अरे जब रहेगा तो नोएडा में दरवाजे किसके खुलेंगे भाई? मैं तो 24 घंटे जनता की सेवा में हूँ यहाँ। अब आप लोग राष्ट्रीय लोकदल से भी चुनाव लड़े थे, मुझे लग रहा है 20,000 के आसपास या ज्यादा उससे आपको वोट उस समय मिला था। तब मृगांका सिंह को जब चुनाव हारी थी वो आप उसकी वजह थे। जी, जब हम दोनों परिवार से दोनों लड़े थे तो हार तो तय थी। तो ये मतलब अब ये नाराजगी दूर हो गई कि नहीं? हाँ, नाराजगी, हम 22 में भी साथ रहे, 19 में भी साथ रहे, मतलब दल मिले, दिल भी मिले। बिल्कुल मिले। 19 में मेरे जितनी ताकत अगर किसी ने लगाई हो, जो जब मेरी हारी हुई सीट 5 लोकसभा में से 1 कैराना सीट जीत पाए थे, उसके बाद में फिर नहीं जीते वहां से। जहां मंत्री थे, जहां एमएलए थे, चारों सीटों पर वो सीट नहीं जीत पाए थे। एक थाना भवन जीत पाए थे, लेकिन कैराना उस टाइम भी जीते थे जब हम बिल्कुल हारे हुए थे, यहाँ कोई प्रतिनिधित्व नहीं करने वाला था। आपने 84 से आप राजनीति में आप है, बाबू हुकुम सिंह जी के साथ थे, लेकिन आज के समय में अगर आज देखा जाए राजनीतिक जो परिस्थिति है वो बदल भी रही है। इधर नाहिद हसन विधायक है मौजूदा समाजवादी पार्टी से, उनकी बहन यहाँ पर सांसद है। अब आप उस तुलना में जब अगर भारतीय जनता पार्टी अगर आप पर भरोसा जताए तो उस तुलना में आप अपने आप को कितना मतलब कहाँ खड़े दिखाई देते हैं? क्योंकि पार्टी के साथ में संगठन की ताकत तो है ही है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर आपकी मजबूती कहाँ दिखाई देती है? ये देखो, 18 में जब मृगांका जी चुनाव लड़ी थी, मेरे से पार्टी की जिम्मेदारी दी गई थी कैराना विधानसभा की। जब जीते, अगला चुनाव प्रदीप चौधरी लड़े, तब कैराना जीते। और पार्टी अगर मेरे पर विश्वास करती है तो मैं ऊपर वाले से डर के कहता हूँ 100% सीट काट कर दूंगा। नाहिद हसन काम नहीं कर रहा है इस इलाके में, आपको लगता है मतलब इसके विधायक बनने से यहाँ के लोगों को फायदा हुआ कि नहीं? कुछ विधायक क्या, वो तो एमपी भी हुई हैं, विधायक भी हुए हैं, पहले भी रहे हैं। अब क्षेत्र में तो कहीं विकास उनका आज तो पहले दिखा ना दिखा। अब भी उनका ठिया कहीं हो ही रहे, एक आध दिन में वो भी आवेंगे, अब क्षेत्र में घूम के चले जाएंगे। ये तो जनता बताओगी क्या कितना विकास उन्हें यहाँ से करा। उनकी भी 3 पीढ़ी लगातार, मेरी भी तीसरी पीढ़ी है, नाहिद की भी तीसरी पीढ़ी है राजनीति में। लेकिन क्षेत्र के विकास के लिए उन्हें क्या काम करा ये आप भी जानते हैं, सब जानते हैं। मतलब बीजेपी के लिए तो कैराना में दशकों से सूखा पड़ा है। ऐसा है, 2 चुनाव में अपनी गलती में हारे। तीसरे चुनाव में थोड़ा माहौल ही गलत हुआ, सब पूरे जिले में, सहारनपुर में भी सीटें घटी, सब जगह घटी। लेकिन मैं आज भी कह रहा, माहौल कितना भी खराब हो, कैराने की सीट बीजेपी की है। जब प्रदेश में सरकार, पूरे प्रदेश में सूखा था, जब पूरे प्रदेश में सूखा रहा था, 49 सीटें आई थी बीजेपी की, जब भी कैराना बीजेपी की सीट जीतती थी। और मैं आज भी दावा करता हूं अगर पार्टी मौका देती है तो 100% जीत। एक चीज ये बताइए, राष्ट्रीय लोकदल के आने से बीजेपी और रालोद का गठबंधन, आपको इसका असर फायदे के हिसाब से दिखाई देता है अपनी सीट पर, या आपको लगता है कि ये भी एक कहीं ना कहीं टिकट को लेकर जद्दोजहद हो जाएगी? नहीं, लोकदल का समर्थन हमारे साथ है, जो लोकदल का गठबंधन है, इससे हमें और फायदा होगा। लेकिन जब मैं 2014 में चुनाव लड़ा था, उस दिन लोकदल भी उनके साथ था, जब भी मात्र मैं 1100 वोटों से जबरदस्ती हराया गया था। अब तो लोकदल साथ है, अब तो हराने का कोई मतलब ही नहीं सीट पर बैठता। लेकिन वो मनीष चौहान जी जो है वो तो बहुत दावेदारी कह रहे हैं कि भाई हम शामली से ज्यादा अब कैराना पर तवज्जो करेंगे। कैराना सीट जो है उनके परिवार है, उनके यहाँ पर गुजर, क्योंकि बहुत है, आप भी उसी जाति से आते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ लड़ेगा जाता है, उम्मीद ये दिखाई दे रही है लोगों को, ऐसा लग रहा है कि गुजर यहाँ से लड़ेगा। अब आप यही होगा कि मजबूत गुजर कौन, मनीष चौहान या फिर मृगांका सिंह या फिर जो है मनीष चौहान? ऐसा है, ज्यादा बोलने से कोई मजबूत नहीं होता।
दावे करते बहुत बड़े बड़े। उनका तो एमपी का भी टिकट फाइनल रहा था। एक दिन उसमें भी कह रहे थे कि मेरे 12 बार टिकट कट चुके हैं। अब टिकट आज लो मिला नहीं, कटे कहाँ से? टिकट तो उसका कटता है जिसे एक बार मिल जा, जिसका मिला ही नहीं उसका टिकट कहाँ से कटा? पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि हम 40 साल से यहाँ से, क्या हम 47 से लगातार अपने क्षेत्र में हैं। हर गांव में हमारा आदमी सेट है। हमारे यहाँ से हमें मुस्लिम वोट भी मिलती हैं। और बराबर जब मैं चुनाव लड़ा था 2014 में, जब मुझे 12,000 मुस्लिम मिले थे, तो इसलिए मुझे क्षेत्र में कोई भी कमजोरी नजर नहीं आती। और पार्टी का समर्थन, पार्टी ने सहयोग करा, आशीर्वाद दिया, तो 100 के 100% सीट बीजेपी के खाते में जाएगी। आपने कहा मुस्लिम मुझे बहुत बड़ी संख्या में मिल रहे हैं, मतलब 12,000 उस वक्त मिल रहे थे, तो अब तो ज्यादा हो गए होंगे या कम हो गए कुछ? बीजेपी और भी ज्यादा लूंगा। बीजेपी से मुसलमान, मतलब आप बीजेपी के नाम पे वोट कर रहेगा? नहीं, बीजेपी के नाम पर मुसलमान वोट नहीं करता, लेकिन हमारे क्षेत्रीय, क्योंकि हमारा पुराना कांग्रेस से भी चुनाव लड़े, बाबूजी बाबा जी भी लड़े और भी चुनाव लड़े। जब से जो परिवार हमारे साथ जुड़ा हुआ आ रहा है, उनमें हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं। वे परिवार आज भी हमारे साथ वैसे के वैसे ही खड़े। जब कांग्रेस में थे जब भी हमारे साथ थे, हम बीजेपी से लड़े जब भी हमारे साथ थे। बाबू हुकुम सिंह जी के समय मुझे याद है जब कैराना प्लान का मामला उठा तो एक ये कहा गया कि बीजेपी खाई पाट रही है यहाँ पर। पिछले चुनाव में भी देखा कि यहाँ पर अमित शाह जी प्रचार करने के लिए आए, घर घर पर्चे बांटने के लिए आए, तब बीजेपी नहीं जीत पाई। मैं बताया ना, क्षेत्र में रहने की वजह से, सक्रियता की वजह से जिन लोगों के काम करेंगे। अब हम रहेंगे बाहर और चुनाव यहाँ लड़ेंगे, कैसे काम चलेगा? बात वो भी तो देखेगा ना। हर कार्यकर्ता ने अपना वो भी तो चाहना, मेरे साथ खड़ा कौन होगा। मेरी आपकी पहले भी बात हुई थी जब टिकट, आप लोग बड़ी उम्मीद कर रहे थे कि 60 टिकट इस बार हमें मिलेगा, लेकिन ऐन मौके पर क्या हुआ था कि मतलब टिकट नहीं मिला, और अब क्या आश्वासन आपके पास? ये तो पार्टी का फैसला है। आश्वासन मुझे भी पूरा ही था, उस टाइम मेरे से तैयारी के लिए भी कह दिया गया था, लेकिन वो कारण क्या होगा वो तो पार्टी जाने कि मरगांका जी ने फिर दोबारा टिकट होगा था। लेकिन अब की बार मैं जो कह रहा हूँ, मैं भी किसी विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि अब की बार टिकट भी होगा, सीट भी 100% जीत कर। लेकिन उससे पहले सेमीफाइनल पंचायत चुनाव का भी है। आप पंचायत चुनाव को कैसे देखते हैं अपने पार्टी के नजरिए से? पार्टी चुनाव का, जिला पंचायत का भी हम लड़ाएंगे और अपने सभी वार्डों पे अपने मेंबर लड़ाएंगे। और भगवान ने चाहा तो जिला पंचायत भी भाजपा का ही बनेगा। जिम्मेदारी तो मतलब दे दी गई होगी ना नेताओं को कि भाई यहाँ पर जो है अब जो दावेदार है करिए अपनी तैयारी, कितने मेंबर जिता कर लाते, ऐसा हो चुका कि नहीं? नहीं, अभी ऐसा कोई निर्णय हुआ नहीं, ना अभी कोई हुआ, क्योंकि हमारे जिले में अभी ना तो जिलाध्यक्ष बने, अभी संगठन में बदलाव हो जाए उसके बाद में ही ये चर्चा शुरू होंगी। लेकिन लोग अपनी तैयारी में लग रहे हैं, जिन्हें लड़ना वो अपनी तैयारी में लग चुके। और पहले भी हमने यहाँ से 3 सीट जिता के दी थी जब हम लड़े थे पहले चुनाव। और अब के भी 5 सीट हम अपने कैराना विधानसभा की 5 सीट हम कैराने से जीत के देंगे। पंचायत चुनाव में आप भी पहली बार सदस्य थे? हाँ, मैं 2015 में, मेरी वाइफ जिला पंचायत मेंबर थी, अनुज था, और एक और वोट हमारे साथ थी। 3 वोट हमने लगातार बीजेपी में। अब अपनी तैयारी है, कुछ लोग अपने भी अपने लोग खड़े कर रहेंगे? हाँ, अब भी लड़ेंगे, हर सीटों पे चुनाव लड़ाएंगे। मतलब ये सेमीफाइनल आपको लगता है ये 27 की जीत है? हाँ, ये 27 का सेमीफाइनल है। इसमें जो कामयाब होगा वो मजबूत रहेगा। मतलब टक्कर आपको नहीं लगती कि मनीष चौहान या मरगांका कोई टक्कर में आपके सामने टिकट को लेकर अभी दिखाई देता? क्योंकि पहली फाइट तो टिकट पर ही है। मैंने बताया ना पहले, टिकट में भी मांग रहे, मैं भी मांग रहा। पार्टी का निर्णय होगा, जो कुछ वो सर्वमान्य रहेगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं 100% चुनाव लड़ूंगा। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और अनिल चौहान जी देखिए साफ कह रहे हैं कि सबसे मजबूत टिकट के जो दावेदार है कैराना से वो खुद है मनीष चौहान, राष्ट्रीय नेता वो उनको लगता है, और मरगांका सिंह राजनीति में नया ज्यादा सक्रिय होने की वजह से टिकट्स की दौड़ से वो बाहर दिखाई देते। खैर, अनिल चौहान को टिकट मिलेगा, मनीष चौहान या कोई बाहर से कोई दूसरी, क्योंकि अभी गठबंधन राष्ट्रीय लोकदल और बीजेपी के बीच, लेकिन सियासी चर्चाएं किस तरह से विधानसभा सीटों को लेकर है वो लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। मेरे सहयोगी कमाल के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज 18 कैराना विधानसभा सीट।